गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए डिविजिबिलिटी रूल और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कोई संख्या 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। और अब मैं आता हूँ 11 से डिविजिबिलिटी रूल पर। कोई संख्या 11 से विभाज्य कब होती है, ये रूल है। रूल को दिमाग में रखना है। दिमाग के अंदर रूल आप रखेंगे, विभिन्न डिफरेंट रूल्स को आप दिमाग के अंदर रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। संख्याओं की विभाज्यता का नियम से या का प्रयोग करके आसानी से पता चल जाएगा कि ये नंबर इस संख्या से विभाजित होगा या नहीं होगा। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और समस्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाए। ठीक, तब एक उदाहरण लेकर समझाता हूं। यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। कोई नंबर है, आप दाएं से सम स्थानों पर पड़ने वाले अंकों का योग और दाएं से विषम स्थानों पर पड़ने वाले अंकों का योग ज्ञात कीजिए और उन दोनों योगों का अंतर निकालिए। यदि वो 0 हो गया, 0 हो गया या 11 से विभाज्य है तो आप कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से विभाज्य है, आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कह सकते हैं आपकी 11 से विभाज्य है ये संख्या। ठीक, इंग्लिश में देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट of the number. If the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. आप राइट से जो ऑड प्लेसेस पर नंबर हैं उनका सम निकालिए और राइट से ही जो नंबर इवन प्लेसेस पे हैं उनका भी सम निकालिए और तो वो दोनों समों का क्या निकालिए, डिफरेंस निकालिए। ये जो डिफरेंस 0 आ जाता है या वो डिफरेंस या तो 0 या डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो तो आप समझ जाइए कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं माना लिखता हूं, ये नंबर मैंने लिखा 1111, ये नंबर है आपका 1111, ये नंबर है। इस नंबर पे आप देखिए प्लस करिए, जो ऑड प्लेसेस पर हैं, विषम स्थानों पर है। जैसे ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे पे है, ये तीसरा है, ये चौथा है। राइट से आप देखेंगे तो पहले प्लेस पे, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो पहले विषम स्थानों पर पड़ने वाले अंक देखिए, उन डिजिट्स को देखिए जो कि ऑड प्लेसेस पे है। ऑड मतलब 1 3, विषम स्थान मतलब पहला और तीसरा विषम है और दूसरा चौथा सम है। तो विषम स्थानों पर जो अंक पड़ रहे हैं उनको आप ऐड करिए। विषम स्थान कौन हो गए, देखो 1, एक आपका विषम है ना, तो विषम स्थान पर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। विषम स्थान पर 1 पड़ रहा है, विषम स्थान पर 1 पड़ रहा है, तो क्या हो गया सब 1 + 1 2 आ गए। जो इवन प्लेसेस हैं, सम स्थान हैं, देखो जैसे दूसरा वाला और चौथा वाला, इनको प्लस करिए, 1 और 1 2 हो गया। ये भी आपका 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, पहला स्थान पर पढ़ने वाला और तीसरा स्थान पर पढ़ने वाला, 1 + 1 2। सेकेंड प्लेस पे पढ़ने वाला और फोर्थ प्लेस पे पढ़ने वाला, ये आपके इवन प्लेसेस हो गए, समस्थान हो गए। तो यहां भी 1 और 1 है तो 2 हो गया। इनका डिफरेंस निकालिए, सम 2 - 2 कितना हो गया, 0।
तो क्या होना चाहिए, या तो डिफरेंस अंतर शून्य हो या यह 11 से विभाज्य हो। दिस डिफरेंस इज इधर 0 और डिविजिबल बाय 11। या तो ये अंतर शून्य है या 11 से विभाज्य है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होती है। आई अंडरस्टैंड। तो ये है आपका नियम, इस नियम का यूज करना है। जैसे मैं लिखूं किसी टाइम पर, मैं लिखता हूं 231 फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर मैंने और लिखा, वन एग्जाम्पल इज 231। इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, क्या यह संख्या 11 से विभाज्य कि नहीं। तो आपको क्या देखना है, जो ऑड प्लेस पर जो नंबर हैं, विषम स्थानों पर जो नंबर पड़ रहे हैं, विषम स्थान मतलब पहला और तीसरा, पहला स्थान दूसरा तीसरा हो ना, विषम स्थान कौन हो गए, 1 और 3 विषम हो गए। 1 and 3 आर ऑड प्लेसेस, 1 2 3। यदि मैं स्थान की बात करूंगा तो 1 2 3, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान। और यह स्थान कैसा है, ये प्लेस कैसा है, ये ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है। तो ऑड प्लेस पर जो नंबर पढ़ रहे हैं, विषम स्थानों पर जो नंबर पढ़ रहे हैं, उनको ऐड करिए, जोड़िए। 2 + 1 कितना हुआ, 3, 1 हो गया 3। और जो समस्थान पे पढ़ रहे हैं, जो इवन प्लेस पे पढ़ रहे हैं, इवन प्लेस पे आपका 3 पढ़ रहा है, केवल एक ही, तो 3 में 3 ऐड होगा, 3 होगा। 3 में कुछ ऐड करने के लिए नहीं है ना, बाकी तो इसमें अंक ही नहीं है। तो ये आपका 3 आया, तो 3 - 3 करिए, कितना हो गया, 0। ठीक है, 3 में 3 माइनस किया तो 0 आ गया। तो जब ये डिफरेंस 0 आ गया, तो आप ये नियम पढ़ा कि या तो डिफरेंस 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, या तो अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो। तो संख्या 11 से विभाजित होती है, तो ये नंबर आपका 11 से विभाजित हो। ठीक है, ठीक है। एक उदाहरण और लिखें, चलिए आप देखिए, एक एग्जांपल और लिखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बस ध्यान रखना, नियम थोड़ा याद रखना। समस्थानों पर पढ़ने वाले अंक और विषम स्थानों पर पढ़ने वाले अंकों का योग करना है, उसका डिफरेंस करना है। ठीक है, और प्लेसेस पर पढ़ने वाले जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स पढ़ रहे हैं उनका सम करना है, फिर उसका डिफरेंस निकालना है। वो दो सम आए उनका डिफरेंस चाहिए। अब यदि डिफरेंस कितना हो गया, 0 आ गया, उनका अंतर शून्य है या 11 से विभाज्य है, तो आप उस नंबर को कहेंगे कि ये नंबर 11 से विभाज्य है, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। एक एग्जांपल और लिखता हूं, देखिए, मैं माना लिख दूं, अंडरस्टैंड, 2 9, ठीक है, 2 9 और 11 से डिविजिबिलिटी का देख रहा हूं ना, ठीक है। तो मैं माना फॉर एग्जांपल यहां लिख दिया, ये 292, ठीक है ना, 292, इसको देखिए, एक नंबर लिखता हूं, इस नंबर को आप देखिए, इसको लिखता हूं, एक नंबर मैं लिख रहा हूं, मैंने नंबर लिखा 2926, 2926। इसका देखो, ये कौन सा प्लेस है, 1 पहला स्थान, दूसरा तीसरा चौथा, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस पे आपका 6, थर्ड प्लेस पे आपका 9। तो जो ऑड प्लेसेस पर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे, उसका सम करिए। 9 और 6 कितना हुआ, 9 + 6 हुआ आपका 15। ठीक होगी। ऑड प्लेसेस पर जो पढ़ रहे हैं, विषम स्थानों पर जो पढ़ रहे हैं, दाएं से फ्रॉम राइट, ऑड प्लेसेस पे जो पढ़ रहे हैं उन डिजिट को प्लस करिए, 9 + 6 15। और इवन प्लेसेस पे जो पढ़ रहे हैं, इसको देखिए आप, 2 और 4, दूसरा प्लेस, सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस, तो ये भी इवन प्लेस हो गए, इसको भी प्लस करिए। 2 + 2 कितना हो गया, 4 आ गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालिए, इसका और इसका,
15 में से 4 माइनस करें कितना होगा, 15 माइनस 4 कितना हो गया, 11। 11 आ गया। तो ये जो डिफरेंस है, यदि ये 0 है या 11 से डिविजिबल है, या ये 0 है या 11 से विभाज्य है, 11 का इसमें डिवाइड हो जाता है और हो रहा है 11 1 11, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, यह नंबर 11 से डिविजिबल है। बस यही नहीं, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, ये तो टोटल नियम है। तो रूल्स को आप देखिए, हमने 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या जाना आपने, कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके वंस प्लेस पे इकाई के स्थान पर या तो 0 आए या 2 आए या 4 आए, 6 आए, 8 आए, ये तो होता है, ठीक है। कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, जब वंस प्लेस पे इकाई के स्थान पर या तो 0 या 5। कोई नंबर 10 से डिविजिबल कब होता है, नंबर 10 से डिविजिबल तब होता है जब उसका वंस प्लेस पे 0 आता है, ठीक है ना, ये तो है डियर स्टूडेंट, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कोई नंबर आपका 3 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके अंकों का योग 3 का गुणज है, ठीक है। कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके अंकों का योग, सम ऑफ द डिजिट्स 3 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो डिजिट है, जैसे इसी नंबर का है 9 और 2 11 और 2 13 और 6 19 हो गए, ठीक है। 6 और 2 8 17 19 आ गया। अब 19 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 6 18 नहीं जा रहा, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि वो डिजिट 3 डिजिट या 3 डिजिट से ज्यादा अंकों से बनी हुई है, ठीक है। तो उसके लास्ट के 2 डिजिट देखिए, जैसे ये है, इसमें 4 डिजिट है, तो ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप लास्ट के ये लास्ट के 2 नंबर देखेंगे, 26, क्या ये 4 से डिविजिबल है, 4 6 24 नहीं है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल आपने क्या पढ़ा, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा आपने कि यदि नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा आपने, को डिजिट, ठीक है ना, 4 अंकों से बनी हो या उससे ज्यादा अंकों से बनी हो और उसके लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल हैं, तब जाकर के वो संख्या 8 से डिवाइड होती है। ये तो पढ़ा। 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों का योग से बनी संख्या 8 से विभाज्य। जैसे इसी का मैं देखता हूं 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, लास्ट के 3 अंक देखने हैं, 6 और 2 8, 8 और 9 कितना हो 17, ये हो गया 17 आपका 8 से इसमें डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 8 टू 16 नहीं होता है, इसका मतलब ये नंबर 8 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। ये तो करेंगे। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कोई नंबर जो है 9 से डिविजिबल तब होगा जब उसके सब डिजिट को आप जोड़ेंगे, जिन डिजिट से वो संख्या बनी है उसको आप प्लस करेंगे, जैसे ये 8 17 19 आ गया, 19 आ गया। अब ये 19 जो आया सम इनका, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 9 से आप डिवाइड करेंगे, 9 टू 18 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, यह संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है, यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। और 10 से डिविजिबिलिटी का मैंने आपको सब समझा दिया, ठीक है। तो इस रूप में इन नियमों को याद रख करके आप डिवीजन का डायरेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट रूप में कि ये संख्या इस अंक से डिविजिबल है कि नहीं है, यह संख्या इस डिजिट से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक हो गया। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे।
कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन का देखना है, वहां डिविजिबिलिटी रूल्स लगाने हैं, विभाज्यता के नियम वहां देखने हैं कि संख्या किसी दूसरे अंक से विभाज्य है या नहीं। तो जो कुछ आपने नियम पढ़े, जो कुछ आपने रूलिंग पढ़ी, उन रूलिंग्स को यहां अब अप्लाई कर देना है। जो कुछ रूल पढ़े वो रूल यहां यूज करने हैं। ठीक हो रहा है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपका एक्सरसाइज 3.3। अभी टेबल बड़ी है, इसमें आज कुछ ही करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे। विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य हैं, 9 से विभाज्य, 10 से विभाज्य या 11 से विभाज्य, हाँ या नहीं करिए। ठीक है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 8, बाय 9, बाय 10, बाय 11। से यस और नो। अब मैं इस टेबल को तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पूरा, पर इसके लिए कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। 128 आपके पास है। इस नंबर को आप देखिए 121 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ये सब आपने देखना है। ठीक है। तो पहली बात आप देखिए, पहले 2 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। आप देखिए इसका जो वंस प्लेस है, इकाई का स्थान 8 है, तो आपने रूल क्या पढ़ा है, कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके वंस प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। या वंस प्लेस पे इकाई का स्थान पर क्या है, 8 है। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। दूसरा देखिए, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। आप 3 का रूल देखिए, 3 का रूलिंग क्या है कि सम ऑफ द डिजिट करिए, इसके अंकों का योग करिए, तो 8 और प्लस 2 10 11 हो गया, 11 आ गया। इसके अंकों का योग कितना, 8 और 2 10 से 11, 11 आ गया ना। और 11 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, 11 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है ना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, 128 देख रहे हैं ना, पहला नंबर आप कौन सा देख रहे हैं, 128। हाँ चलिए, क्या हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 और 2 10 और 1 11 हो गया। 11 3 का मल्टीपल नहीं है, 11 3 का गुणज नहीं है। ठीक है ना। रूलिंग क्या है कि अंकों को जोड़िए, इन डिजिट्स को प्लस करिए, और तब देखिए कि वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं है। 8 और 2 10 11 आ गया, 11 3 का मल्टीपल नहीं है, 11 3 का गुणज नहीं है। आप लिखेंगे 3 से विभाज्य नहीं, नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल नहीं है। तीसरा देखिए, 4 से डिविजिबिलिटी का देखिए। अब 4 से डिविजिबिलिटी आप यदि देखना चाहते हैं तो आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक देखिए, कितना है, 28 है। और 28 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, या 4
4 का मल्टीपल है कि नहीं है, 4 का गुण है कि नहीं है, आप कहेंगे है, 4 7 या 28। आप कह रहे हैं कि 4 7 28, इस 28 में 4 का भाग चला जाता है, तो अब आप कह देंगे ये 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि आप लास्ट के 2 अंक देखिए और उसको देखिए 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो 28 है, 4 7 या 28, तो आप लिखेंगे 4 से विभाज्य। ठीक है, डिविजिबल बाई 4। चौथा वाला रूल देखिए, 5 से विभाज्यता का नियम देखिए, डिविजिबिलिटी रूल या डिवीजन बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 5, 5 से इसकी विभाज्यता देखिए। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि उसका वंस प्लेस देखिए, वंस प्लेस में यदि 0 या 5 है तो वह 5 से डिविजिबल है। ठीक है, कोई नंबर है, कोई भी नंबर देखिए, यहां पर 128 है, इसका वंस प्लेस देखिए आप, वंस प्लेस क्या 8 है, तो यदि वंस प्लेस में 0 या 5 होता तो 5 से डिविजिबल होता। जब वंस प्लेस में 0 या 5 आता है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। इफ देयर इज 0 or 5 at one's place, then that number is divisible by 5. But here there is 8, so this number is not divisible by 5. ठीक है, तो 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य नहीं, नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 5, 5 से विभाज्य नहीं, नॉट डिविजिबल बाय 5। अब 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 6 से कौन संख्याएं विभाज्य होती हैं, 6 से कौन संख्याएं विभाज्य होती हैं। जो नंबर, अब नियम देखिए, नियम क्या है, दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6। वह संख्याएं जो 2 से भी विभाज्य होती हैं, 3 से भी विभाज्य होती हैं, वह संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं। तो 128 2 से तो विभाज्य ओके, पर 3 से विभाज्य नहीं है। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए इसको, तब जाकर के 6 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है पर 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आप देखिए, 6 से विभाज्य नहीं, नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल नहीं है, 6 से विभाज्य नहीं। अब आप देखिए, अब मैं चलता हूं कहां, 8 से विभाज्यता का रूल देखिए, 8 से विभाज्यता। ठीक है, 8 से विभाज्यता का रूल देखते हैं। 8 से विभाज्यता का रूल क्या है कि नंबर 4 डिजिट या 4 डिजिट से अधिक का बने हो, तो ये तो 4 डिजिट वाला तो नहीं है, ये तो 3 डिजिट की है, तो 3 डिजिट के नंबर से ही आप जान जाएंगे। इसको 8 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 4 डिजिट होता ना, तब भी मैंने लास्ट के 3 अंक देखने थे। ये 5 डिजिट के नंबर होती, 5 डिजिट का नंबर होता, ये 5 डिजिट के नंबर होती, तब भी ये लास्ट के 3 डिजिट ही मैंने देखने थे। तो इसी को देख लीजिए, सीधा 8 से डिवाइड करिए, 8 1 जा 8, तो 4 8, ठीक है, 8 6 जा 40, तो ये तो 4 से डिविजिबल है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, सॉरी 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल क्यों है कि जो 3 डिजिट्स हैं इसमें एक 8 का भाग चला जाता है, इसमें तो सीधा सीधा है। ठीक है, 8 1 जा 8, 4 आया 48, 8 6 जा 48। ठीक है, तो 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 से विभाज्य होगी। ठीक हो गया। अब आप देखिए, नेक्स्ट देखिए आप 9 से डिविजिबिलिटी का रूल देखिए।
9 से ये डिवाइड है कि नहीं। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपने क्या पढ़ा कि जो इधर से दाएं तरफ से विषम स्थानों पर जो अंक है, ठीक है, नंबर्स इन ऑड प्लेसेस, तो एक तो 1 है और एक 8 है, 1 और 3, ये है ना, 1 2 3, तो पहले नंबर पर 8 है और तीसरे नंबर पर 1 है, इनको प्लस करिए, 8 और 1 कितना हो, 9 हो गया। और जो समस्थान पर पड़ रहा है वो 2, अब इसमें एक ही नंबर है ना, एक ही डिजिट है 2, तो 9 माइनस 2 करिए 7, तो ये तो ना तो 0 है ना 11 से डिविजिबल है, तो यह नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। कैसे पता चला? और प्लेस पर जो नंबर है उनको देखिए, और प्लेस पे ये भी है, ये भी 8 और 1 कितना हो गया 9, और इवन प्लेस पे आपका 2 है, तो 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, तो ना तो 0 आया ना 11 से डिविजिबल है, वो डिफरेंस, इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से विभाज्य नहीं, नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 11, 11 से ये नंबर विभाजित नहीं है। ठीक हो गया। अब चलिए मैं एक चीज भूल गया, एक और आप देखिए, मैं 10 से डिविजिबिलिटी का रूल देखता हूं कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? वंस प्लेस देखिए, इकाई का स्थान देखिए, यदि वो 0 है, वंस प्लेस में जो डिजिट है यदि वो 0 है तो 10 से डिविजिबल है। अब वंस प्लेस में 8 है, इसलिए यह 10 से डिविजिबल नहीं है। 0 होना चाहिए यहाँ पर, तब जाके नंबर 10 से डिविजिबल होगा, पर ये तो 8 है, इसलिए 10 से डिविजिबल नहीं है। 10 से विभाज्यता नहीं, नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं? तो इस रूप में आपको ये क्वेश्चन करने हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो 2 से डिविजिबिलिटी यस, 3 से नो, 4 से यस, 5 से नो, 6 से नो, 8 से यस, 9 से, ठीक है, 9 से मतलब 9 से, 9 का नहीं लिखा हमने, 8 से विभाज्यता और 11 से विभाज्यता का देख लिया। अच्छा 9 से भी देखना है, 9 से नहीं देखा है। 10 से डिविजिबिलिटी नो, 11 से डिविजिबिलिटी नो, 9 से भी नहीं देखा है। ठीक है, 9 से डिविजिबिलिटी भी देखिए। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? आप इन सबको प्लस करिए, 8 और 2 10 और 11 आ गया, और 11 जो है 9 से डिविजिबल है नहीं है। 8 और 2 10 और 1 11, 11 आया, 9 से डिविजिबिलिटी ही तो है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? इन अंकों को प्लस करिए, 8 और 2 10, 10 और 1 11। क्या 11 9 से डिविजिबल है? आप कहेंगे नो। तो जब ये 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका सम 1 + 2 + 8 11, ये 11 आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं। तो लास्ट में लिख दीजिए 9 से विभाज्यता नहीं, नॉट डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिविजिबल यस, 2 से डिविजिबल यस, 3 से डिविजिबल नो, 4 से डिविजिबिलिटी यस, 5 से डिविजिबल नो, 6 से डिविजिबल नो, 8 से डिविजिबल यस, 11 से डिविजिबल नो, 10 से डिविजिबल नो, 9 से डिविजिबल नो। ठीक है, तो इस रूप में ये काम करेंगे। थोड़ा एक बार चेक भी कर लेता हूं। 2 से डिविजिबल यस, 3 से नो, 4 से यस, 5 से नो, 6 से नो, 8 से यस, 9 से नो, 10 से नो और 11 से नो। ठीक है स्टूडेंट, तो इतने डिविजिबल रूल आप तैयार रखिए। अब मैं ये टेबल जो है
जो टेबल आपका दे रखा क्वेश्चन नंबर 1 में ना, तो उसको मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लूँगा उससे करेंगे, ठीक है। अब पहले तो मैंने आपको समझा दिया है, अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे, फटाफट करेंगे। तो उस टेबल को हम पूरा बहुत कम समय में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।